हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज के इस स्पेसिफिक सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो CSR नेट जुलाई 27 को जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या कब आ सकता है और उसकी एक्सपेक्टेड आंसर की डेट क्या हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रीवियस 2 साल के एक एनालिसिस के बेस पर एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके आंसर की वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे कि दिसंबर 23 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 26, 27, 28 दिसंबर को, ठीक है। और उसका जो आंसर की आई थी, प्रोविजनल आंसर की जिसको बोलते हैं, प्रोविजनल आंसर की 6 जनवरी को आ गई थी, यानी 28 आपका लास्ट पेपर था और उसके 8 दिन के बाद आपकी आंसर की और प्रोविजनल आंसर की आ चुकी थी, ठीक है। इसी तरीके से उससे पहले वाली जो भी आप शेड्यूल देखोगे उसमें भी 8 से 10 दिन का जो टाइम है वो दिया गया है, उसमें आपकी प्रोविजनल आंसर की आपको दी गई है। और उसके 1 महीने और 35 दिन के बाद आपका फाइनल कट ऑफ लगा, जैसे कि 4 फैब को आपका जिन्होंने डायरेक्ट कट ऑफ लगा दिया, उनका रिजल्ट लगा दिया था, कट ऑफ और रिजल्ट डायरेक्टली पब्लिश हो जाता है। तो आंसर की आए बाद आपका 35 दिन होते हैं या 1 महीना, कभी 40 दिन, इसके बीच में ही आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी लग जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि हमारा जो एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम वो 27 जुलाई था ना, 25 से स्टार्ट हुआ है और 27 जुलाई को आपका केमिकल साइंस का पेपर था। और इस केमिकल साइंस के पेपर के बाद अगर हम 10 दिन की कंसिडरेशन करें तो 10 डेज आपके हो रहे हैं 7 अगस्त, ठीक है। उसके बाद 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त को आपका प्रोविजनल आंसर की आपको मिल जाएगी। प्रोविजनल यानी इसी वीक में, अभी 1 तारीख आ गई है, ठीक है। तो आज से देखा जाए तो 3 से 4-5 दिन के बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपकी आंसर की भी आ जाएंगे, साथ साथ में आपका पेपर भी आ जाएगा, कौन से आपने अटेम्प्ट किया है, कौन से अटेम्प्ट नहीं किया है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है, ठीक है। तो बार बार आप लोग मुझे कॉल कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेड वाले स्टूडेंट भी पूछ रहे थे कि सर हमने पेपर तो दे दिया है बट अब हमारा दिल घबरा रहा है, अब क्या करें हम, ठीक है। सबके साथ होता है। तो एक तो जल्दी से आंसर की आ जाए तो हम क्रॉस चेक करके हमारे मार्क्स चेक कर लें, ठीक है, जिससे हमें हमारे पता चल जाए कि हम सेफ जोन में है या नहीं, या फिर हमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, बट ध्यान में रखिए कि 10 दिन के अंतर ही आपका आंसर की आ जाएगी, यानी 27 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो 7 अगस्त से पहले आपका आंसर की आपको देखने के लिए मिलने वाली है, प्रोविजनल आंसर की, जिससे आप अपने मार्क्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। की भी आ जाएगी, आंसर की आ जाएगी, तो आप पता भी चलेगा कि कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और उसके बीच में 1 महीना जो दिया जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आंसर उन्होंने रॉन्ग किया है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हो। तो इसलिए प्रोविजनल आंसर की पहले दी जाती है कि आप अगर कोई क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग हुआ या उनसे रॉन्ग हुआ है तो आप क्लेम करें उन पे, ठीक है भाई, कि ये क्वेश्चन सर इसका आंसर ये है, रेफरेंस बुक में ये दिया है, तो हम क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए वो की जल्दी रिलीज करेंगे और रिजल्ट 1 से 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट लगेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि अगस्त है तो सितंबर के अंदर आपका रिजल्ट लगेगा, सितंबर यानी 15 सितंबर के आसपास आपका रिजल्ट लगने वाला है। 15, अगर 7 अगस्त को की आ रही है तो 15 सितंबर के आसपास आपका क्या लगने वाला, उससे 1 महीना, 1 या 1.5 महीना आप पकड़ के चलो कि आपका रिजल्ट लगेगा। पूरा प्रोसेस जो आता है ये 2 महीने का प्रोसेस है पूरा रिजल्ट का आपके, ठीक है, जिसमें आंसर की और फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, फिर डायरेक्ट कट ऑफ और स्कोर आपका लग जाता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, बार बार जो आप मुझे पूछ रहे थे वो क्लियर हो चुका होगा आपके दिमाग में से, ठीक है। सेकंड है बच्चों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो एस्पिरेंट दिसंबर के लिए डायरेक्शनल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो केमिकल साइंस की बात हो, लाइफ साइंस हो, फिजिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस, हमारी इलाइट बैच 2.0 लॉन्च हो चुकी है। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। दिए हुए साइड ये नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, नीचे जो आपको दिख रहा है, ठीक है, फॉर एडमिशन कॉल, उस पर भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हो। अभी ऑफर भी शुरू है जिससे आपको सेट, नेट, गेट इन तीनों का, ठीक है, मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, टेक्स्टबुक.com सर्च करना है। टेक्स्टबुक.com के बाद यहाँ पे सुपर कोचिंग आता है, सुपर कोचिंग सर्च करोगे, यहाँ पे डाल देना है CSR नेट सेट और ये आपका आ जाएगा। और इसमें आपको CSR सेट, नेट, गेट, TFR सबकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इनरोल में जाना है,
अप्लाई कूपन कोड में जाके नदीम डालना है, NADEEM, और अप्लाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके पे में चले जाना है। EMI बेस भी जा सकते हो, EMI में भी आप 3,874 रुपीज़ के अंदर आप एनरोल करके पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, 3 EMI भी दी गई है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, जाके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इलाइट बैच के लिए तो ज़रूर जाइए। मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर न्यू बैच कब आने वाली है, तो उन एस्पिरेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आपको CSR नेट तो कवर हो ही रहा है, सैट भी हो रहा है जो आने वाले टाइम में, गेट 25 आपका कवर हो रहा है, दिसंबर का TFR एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चंस हम कराएंगे, टॉपिक तो हो ही रहा है, साथ साथ में क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी, इतने सारे एग्जामिनेशंस को हम एक ही इसमें प्रिपेयर करवाने वाले हैं, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले ही बताया, जो मेरे सेशन देखते हैं उनको पता है कि हम पढ़ाते कैसे हैं, रेफरेंस बुक से। तो रेफरेंस बुक के साथ ही जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो जाके इनरोल करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो इस टेलीग्राम पे मुझे पिन करिएगा, हम आपकी हेल्प करने को रेडी है। कहीं से भी कुछ इशू आता है, कोई अगर आपको इशू आ रहा है कि भाई एक साथ फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, जेन्युइन इशू है किसी को, ठीक है, तो वो मुझे कनेक्ट कर सकता है इस टेलीग्राम थ्रू, ठीक है। हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम एस्पिरेंट को इस डाउट से छुटकारा मिल पाए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखिए।